यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। बलिया से मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से टिकट मिला है, जबकि अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मदाबाद से अलका राय को टिकट मिला है, तो पडरौना से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही बाराबंकी से डॉक्टर रामकुमारी मौर्य, कोरांव से राजमणि कौल, टांडा से कपिल देव वर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अलावापुर से त्रिवेणी राम, अकबरपुर से धर्मराज निषाद, सलेमपुर से विजय लक्ष्मी गौतम, फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर और घोसी से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। और अमरोहा में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक खेमा जातिवाद की राजनीति कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा दंगा कराने वालों का है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में ही आजम खान और मुख्तार अंसारी जैसे लोग जेल में बंद रहेंगे। आज मुझे बताओ, ये आजम खान कहाँ है? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो ये जेल में होते क्या? दोनों ओर दो खेमे लगे हैं। एक खेमे में जात पात की बात करने वाले हैं, एक खेमे में दंगा कराने वाले हैं, एक खेमे में माफियाओं के राज को संरक्षण देने वाले हैं, और दूसरा खेमा है जो केवल और केवल विकास करता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाता है। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार में अगर बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हुई तो दुर्योधन और दुशासन वाला हाल हो जाएगा। हमारी सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय प्रदेश में दंगे नहीं होते, प्रदेश में अराजकता नहीं हो सकती, प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं हो सकती, बहन और बेटियों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सबको मालूम है अगर दंगा करेंगे, कहीं बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर दुर्योधन और दुशासन जैसे हाल हो जाएंगे। इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता। ये दंगा फसाद उपद्रव, ये तो समाजवादी पार्टी को विरासत में मिला था और वहां पर यही काम होता था। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बागपत में अखिलेश यादव पर वार किया। उन्होंने कहा कि एसपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। स्मृति ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। बात इज्जत की, चाहे वो शौचालय निर्माण में इज्जत घर हो या फिर योगी सरकार में बहन बेटियों की इज्जत का संरक्षण। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ विकास को उत्तर प्रदेश में परिभाषित किया, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं की दृष्टि से महिलाओं के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभाई। इसलिए आज मेरे लिए गर्व का और हर्ष का विषय है कि हमारे प्रत्याशियों के लिए भारी संख्या में महिलाएं, समाज से विशिष्ट और वरिष्ठ जन, परिवार सहित नागरिक हमें अपना सहयोग और आशीर्वाद देने आए। बागपत की पश्चिम उत्तर प्रदेश और मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बहनें सपा का खूनी राज नहीं वापस चाहती। उत्तर प्रदेश की बहनें सपा द्वारा प्रेरित गुंडागर्दी नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की बहनें सपा के मंचलों का राज नहीं चाहती। और राजनाथ सिंह ने महोबा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार में गुंडे माफिया के हौसले बुलंद थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई है, आलीशान बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन पर बुलडोजर यदि चलाया जा रहा है तो जो वहां पर धरती खाली हो रही है, वहां पर पूंजीपतियों का आलीशान महल नहीं बन रहा है, बल्कि गरीबों के रहने के लिए घर बना है।
यह है सर, जब होगा कानून का शासन, जब होगा कानून का शासन, तब विकास करेगा योगासन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये जो नौजवान का दुख है, ये सच में ईमानदारी से दुखी है और ये भर्ती नहीं निकली है। इसलिए मैंने कहा, नौजवान, ये कोरोना में कई लोग ओवरएज हो गए हैं, कई लोग ओवरएज हो गए हैं, तो उम्र की छूट भी देनी पड़ी। तो जो गर्मी निकाल रहे हैं, उन्होंने फौज में नौकरी नहीं निकाली, पुलिस में नौकरी नहीं निकाली। इसलिए फौज में हम विशेष निवेदन करेंगे, क्योंकि हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से, हम विशेष निवेदन करेंगे फौज से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान फौज में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शामली में योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा और एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। पहले वो कह रहे थे 80-20 और यहाँ आके और घटा दिया आपको, सब 90-10 है। मोबाइल वाले 10% आपके को घटा रहे और कोई नहीं है। अनिल बाबा की नजर में जो किसान गाजीपुर बॉर्डर रिकॉर्ड रखिए, वो था 20 में। अरे हट जा भाई, बाबूजी पीछे बोलो। लखीमपुर में जिनपे गाड़ी चलाई गई वो 20 में। जिसने विरोध किया भाजपा का, वो राष्ट्र विरोधी, वो 20 में। यमन की सेना ने हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। हज्जा में हुई इस मुठभेड़ में सेना के कई जवान एक साथ हूथियों के अड्डे पर टूट पड़े और अचानक हुए इस हमले से वो पूरी तरह घबरा गए। बख्तरबंद गाड़ियों में लदे जवानों ने हेरात में एक टीले पर चढ़कर रॉकेट दागने शुरू किए। जवाबी हमला न होने पर उन लोगों ने एक कतार में आगे बढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वो इन इमारतों की तरफ निकल पड़े जिन पर कभी विद्रोहियों का कब्जा था। कुछ ही देर में उन लोगों ने उस पूरे इलाके पर काबू कर लिया। हालांकि उसके बाद भी वहां जाने वाले रास्तों पर सेना की कई गाड़ियां दिखाई दी, जिनमें जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे नजर आए। और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी आज बिजनौर में रैली करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे बिजनौर में रैली को संबोधित करेंगे और इस रैली में बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के 18 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे। चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश के अनुसार करीब 75 जगहों पर लगभग 1 लाख लोग रैली में जुड़ेंगे। वहीं रैली में वर्चुअल तरीके से भी 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड चुनाव में आज वर्चुअल रैली से प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 2:30 बजे हरिद्वार और देहरादून के लिए वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। 56 जगहों पर करीब 50,000 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे। वहीं वर्चुअल तरीके से करीब 7.5 लाख लोग भी इस रैली से जुड़ेंगे। और बिहार के भागलपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर शराब पीने के आरोप में पकड़े गए एक कैदी ने पुलिस के सामने ही खैनी खाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में हथकड़ी पहने इस कैदी ने अपने थैले से खैनी निकाली और उसके सामने ही उसे खाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जेल से निकलते ही शराब पीने का दावा भी किया। पीले जब जेल काटेंगे तो उससे बढ़िया कि पिए के जेल काटेंगे। बताया गया कि पुलिस ने उसे शराब पीने के आरोप में ही गिरफ्तार किया था, जिसे वो अपने खिलाफ साजिश बताकर खुद के बेकसूर होने की बात कहता दिखा। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ बिजनौर, बढ़ाना, खतौली और मेरठ में प्रचार की कमान संभालेंगे। योगी बिजनौर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे योगी की मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा में एक जनसभा होनी है। दोपहर 2 बजे योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में, जबकि दोपहर 3 बजे मेरठ में भी एक रैली को संबोधित करेंगे।
और राजस्थान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के विवादास्पद बयान पर बवाल मच गया। कोटा से जयपुर जाते समय नेशनल हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूनिया के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बूंदी में सतीश पूनिया की कार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बीजेपी ने पथराव का भी आरोप लगाया। कोटा में आईजी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूनिया के समर्थन में उनकी जयपुर आवास पर नारेबाजी की। पूनिया ने कोटा में बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करते हुए विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद सियासी घमासान बढ़ गया। बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की अपील करते हुए पूनिया को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की रविवार रात होने वाली बैठक स्थगित कर दी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा को बुलाकर घटना की जानकारी दी। और राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मामले को सड़क से सदन तक उठाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पर जो बूंदी जिले में हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी अपने कोटा प्रवास के दौरान जब वापस जयपुर लौट रहे थे तो तालेड़ा के पास के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता जो 250-300 संख्या के अंदर थे, उनके द्वारा उनकी गाड़ी को रोक के जाना और उस गाड़ी के ऊपर पथराव करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और शांति धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगाना। इस घटना की भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और लोकतंत्र में इस तरीके के कृत्य के कोई स्थान नहीं है। लेकिन आज प्रदेश के हालात जो बने हुए, कानून व्यवस्था के अंदर, ये राजस्थान के अंदर एक जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, कानून का राज है ही नहीं। और इस घटना के उपरांत राजस्थान की सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और यूरोप के देश एस्टोनिया में रूस की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर नाटो के सदस्य देशों की सेनाओं ने सैन्य अभ्यास किया, जिसमें तकरीबन 1300 सैनिक जंग की आशंका के बीच तापा में बर्फ से पटे जंगल में हथियारों के साथ उतरे और घुटनों तक बर्फ से गुजरते हुए वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचे। इसके बाद एक पेड़ के नीचे से जवान ने फायरिंग शुरू की। बताया गया कि इस सैन्य अभ्यास में ब्रिटेन, फ्रांस और एस्टोनिया की सेनाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने बर्फबारी के बीच अपने सैनिकों के साथ टैंक, तोप और तकनीकी तैयारियों को भी परखा। इस दौरान उन्हें खून जमा देने वाली सर्दी के बीच रहने और खाने पीने की भी तैयारी कराई गई, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इसका फायदा मिल सके। और बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में रुद्रपुर के बाजपुर में पार्टी प्रत्याशी राजेश कुमार के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस के नारे 4 धाम 4 काम के नारे पर तंज कसा और उसकी तुलना परिवारवाद से की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 4 धाम राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा हैं। शिवराज ने कांग्रेस पर लोगों की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस का कबाड़ा करने के लिए तो राहुल गांधी ही काफी है। हमारे लिए 4 धाम, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा। हम नहीं कह रहे, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे मगरमच्छ आ गए कांग्रेस में, मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ तो जनता को खा जाएंगे। आज कांग्रेस 4 धाम 4 काम की बात कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में 4 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर एक होटल से हजारों रुपए लूट लिए। होटल के मैनेजर ने आरोप लगाया कि बदमाश होटल में कमरा लेने की बात कहते हुए अंदर आए थे और फिर उसे धमकाने लगे। उनकी यह हरकत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चारों बदमाश मैनेजर से बात करते हुए दिखाई दिए। जैसे ही उसने बदमाशों से आईडी प्रूफ मांगा, उनमें एक ने मैनेजर के सिर पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद 2 लोगों ने आगे बढ़कर वहां मौजूद सारे पैसे लूटे और फरार हो गए। में 24,800 रुपए और 2 मोबाइल गन पॉइंट पे लूट की उन्होंने।
लूटपाट की इस वारदात की खबर लगते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार होंगे। लुधियाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री गरीब बैकग्राउंड का हो। पंजाब को देश की ढाल बताते हुए उन्होंने कहा कि सीएम चेहरे पर फैसला आसान नहीं था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ सभी अलग अलग जगह से आते हैं। सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी भावुक हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ नवजोत सिद्धू ने ऊपर उठाया। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने 2/3 बहुमत से दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। क्या लग रहा है आपको इस फैसले के बाद? आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सब लोग इकट्ठे होकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। सर ये आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है, अब किसका निर्वहन कर, क्योंकि अब आपको तो नेता चुन दिया गया। मैं फिर कह रहा कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब आपको लगता है सरकार बन जाएगी? जी सरकार बन जाएगी आपकी चन्नी साहब, अब लग रहा है ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। सिद्धू को मना लिया चन्नी साहब, आप गले मिले सिद्धू से। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। सिद्धू जी मान गए, ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिद्धू जी मान गए चन्नी साहब एकदम। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, और कब कैसे मानना है। धन्यवाद भैया। नहीं आप गले भी मिले उनसे, क्या बात हुई? हाँ बहुत अच्छा है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी जिसे भी सीएम बनाएगी वो हर वक्त मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे और पंजाब से माफिया को खत्म कर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सिद्धू साहब फैसला स्वीकार है? सिद्धू साहब फैसला स्वीकार है? फैसला स्वीकार है? इससे एक बात बड़ी क्लियर है, जो भाई कहता है वो सबको मान्य है। हाँ बस। अब आपको लग रहा है पार्टी जीतेगी चुनाव? आगे चल गुरु, आगे चल। अब पार्टी चुनाव जीतेगी? हो गया बस। और चन्नी को पंजाब सीएम का चेहरा बनाए जाने का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी को साथ लेकर चलने की परंपरा है। नहीं कतई कोई नाराजगी नहीं। कई घंटे की मीटिंग चली, इसके अनाउंसमेंट आपने मंच पे देखा सब नेता कैसे हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए थे। वो अपने आप में एक मैसेज, एक संदेश कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हर नेता ने पंजाब की जनता को दिया। लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले कई घंटे की मीटिंग चली, तो चर्चा होनी आवश्यक होती है। सबको साथ में लेकर चलने की एक कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस की ओर से चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और करप्शन में कोई फर्क नहीं है, तो आम आदमी पार्टी ने चन्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मंच पर एक साथ सभी नेता पंजाब कांग्रेस के दिखाई दिए। और इस दौरान आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाया गया है, सीएम चेहरा बनाया गया है पंजाब में। हालांकि इससे पहले जंग काफी लंबी थी पंजाब कांग्रेस की, कई चेहरे इससे पहले थे, लेकिन वोटिंग जब हुई तो चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीदवार बनाया गया। ईडी ने छापा मारिया, उन्होंने भाणजे साली का बेटा 10 करोड़ रुपया कैश मिलिया ते नाल 56 करोड़ की बेनामी जायदाद, बड़ी बड़ी गड्डियां जी दिखाई नहीं सी। ते चन्नी साहब ने खुद आप कहा कि
मैथों गलती हो गई, मैथों मेरे रिश्तेदारों ते नज़र नहीं रखी गई। जिहड़ा 4 रिश्तेदारों ते नज़र नहीं रख सकता, पंजाब ते नज़र किवें रखूगा? पूरे पंजाब च बड़ी चढ़दी कला श्रोमणी अकाली दल दी, लोकी जनता ने मन बना लिया। मैं लगता है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री श्रोमणी अकाली दल की होनी है। सैंड माफिया की जित हो गई है। सो अज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इन्हां दा सैंड माफिया है। कांग्रेस ने आज चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में ऐलान कर दिया। हालांकि फर्क कोई पड़ता नहीं है, एमएलए नहीं आएंगे कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या करेगा। पर अफसोस इस बात का है, कांग्रेस ने आज ये बड़ा स्पष्ट कर दिया देश को, कांग्रेस और करप्शन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा लैंड और सैंड माफिया चरणजीत सिंह चन्नी, जिसके खुद रिश्तेदार के घर से 10 करोड़ रुपया नगद मिला और कहने गरीब मुख्यमंत्री है, जिसके खातों में 50 करोड़ रुपया पड़ा है, कहते हैं गरीब मंत्री है, गरीब मुख्यमंत्री है। पर आज नवजोत सिंह सिद्धू जो रोज कहा करते ना, ठोको ताली, ठोको ताली, ठोक दी ताली। राहुल गांधी ने ठोक दी ताली। राहुल गांधी जी किस प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें, ये उनका आंतरिक मामला है। और सोचने की बात तो ये है कि इसका मतलब कि सिद्धू की पतंग तो कट गई। अब देखते हैं कि उसको कौन लूटता है। चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार ने उन्हें पंजाब में सीएम का चेहरा बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी ने कहा कि आज पूरा चमकौर साहिब सीएम बना है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को लोगों का प्यार सभी को दिखाई देगा। पंजाब में चुनाव होना बाकी है, लेकिन चमकौर साहिब में ऐसा लग रहा है कि पहले ही सूबे को नया मुख्यमंत्री दोबारा मिल गया है चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पे। कांग्रेस ने अपना सीएम उम्मीदवार उन्हें बनाया है। सिद्धू पर भारी पड़े हैं चरणजीत सिंह चन्नी। कमलजीत कौर हैं चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी हमारे साथ और उनका परिवार हमारे साथ है। क्या आपको उम्मीद थी कि नवजोत सिंह सिद्धू पे भारी पड़ेंगे? नहीं, हमें तो कोई, हम जैसे राहुल जी ने बताया कि हमने लोगों की आवाज़ सुनी, लोगों से हमने पूछा भी क्या है, और जैसे सारे डीटो से पूछ के उनको बताया, उन पे विश्वास किया, लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक लेके आया और ऐसे ही उनका प्यार बना रहेगा। हम भी उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। कमलजीत जी, ये बताइए कि आज ज्यादा खुश हैं आप जब कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार बने हैं, या तब खुश थी जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे? माहौल ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री था, अब भी माहौल ऐसा ही है। तब भी खुश थी, अब भी खुश हूँ। नवी चन्नी हमारे साथ हैं। आप लगातार लोगों को संबोधित कर रहे थे। ऐसा लग रहा है चमकौर साहिब में कि चुनाव से पहले ही सूबे को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, तो क्या चुनाव में जीत होगी? कितना मुश्किल होगा? ये सिर्फ चमकौर साहिब में नहीं है, ये सारे पंजाब में लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसे उत्साह मनाया जा रहा है जैसे मुख्यमंत्री बन गया है। ये लोगों का प्यार था जो, और ये लोग 20 तारीख को इस प्यार को मतदान करेंगे और 10 तारीख को ये प्यार बाहर आएगा। तो आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, बार बार ये कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू राह आसान नहीं रहने देंगे, तो आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं करेंगे आने वाले वक्त में? नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू कभी परेशानी पैदा नहीं कर रहे थे, वो साथ ही थे, आज भी वो साथ हैं, आज सारी पार्टी साथ है। नाराज नहीं होंगे, आपको उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, अब पार्टी के साथ हर कोई चलता है। आज आपके सामने उन्होंने कहा है जो राहुल गांधी जी बताएंगे वो सीएम होगा। आज राहुल गांधी जी ने अपना निर्णय ले लिया है। और यूक्रेन में जंग की आशंका के बीच आम लोगों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए बाकायदा क्विव में एक कैंप भी लगाया गया, जहां सेना की वर्दी में मौजूद लोगों के साथ हथियारों का जखीरा नजर आया। उन्होंने वहां के लोगों को हमले के दौरान तैयार रहने की नसीहत देते हुए सेना की तर्ज पर ड्रिल भी कराई, जिनमें लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे से फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी गई। За себе бою за сім'ю, хочу навчитися чогось, щоб захищати своїх рідних і захищати Україну. इस दौरान उन लोगों को जंग के हालात में रणनीति बनाने और साथ ही घायल साथियों को सुरक्षित निकालने का तरीका भी सिखाया गया। यूपी के गाजीपुर में 2 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया।
यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 2 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से ड्रग्स बरामद किए गए हैं और इनमें से एक आरोपी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखता है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए। यूपी के गोरखपुर में आग में एक गाड़ी जलकर राख हो गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि समय रहते ड्राइवर और गाड़ी में मौजूद लोगों को निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। भारत पाकिस्तान की सीमा पर 14 किलो ड्रग्स पकड़े गए, जिनकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स राजस्थान के बाड़मेर में एक गांव से बरामद किए गए। और उत्तराखंड में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के नारे 4 धाम 4 काम पर तंज कसते हुए उसकी तुलना परिवारवाद से की। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जेवर में पार्टी प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान दिनेश शर्मा ने जेवर विधानसभा को गोद लेकर उसके विकास का ऐलान भी किया। जेवर विधानसभा को मैं गोद लेकर जा रहा हूं। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। हरियाणा के यमुनानगर में 4 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर एक होटल से हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने मैनेजर के सिर पर पिस्तौल तान दी और उसके बाद लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। इसमें 24,800 रुपए और 2 मोबाइल गन पॉइंट पे लूट की उन्होंने। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बने सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने फिरोजपुर का दौरा किया। सुरों का कोई मजहब नहीं होता, सुरों की कोई जात नहीं होती और सुरों के लिए सरहदों की बंदिशें भी नहीं होती। लता मंगेशकर के फैंस के दिलों में उनके लिए कितना प्यार और इज्जत है, ये एक बार फिर साबित हो गया। लता मंगेशकर के निधन की खबर से सरहद पार पाकिस्तान में भी उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले गमगीन हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। इंडियन सिनेमा की सुरों की मलका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रही। लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। लता मंगेशकर वो एक नाम, वो एक शख्सियत, वो एक गायिका जिनकी जादुई आवाज के देश ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। 6 फरवरी 2022 की सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से देश ही नहीं बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी उनके लाखों करोड़ों फैंस गमगीन हैं। लता मंगेशकर को याद करते हुए पाकिस्तानी मीडिया ने भी सुर सामग्री कही जाने वाली लता दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। इंडियन सिनेमा की सुरों की मलका लता मंगेशकर अब हमारे दरमियान नहीं रहीं। वो कोविड-19 के बायस तिबी मसाइल का शिकार थीं। भारतीय सदर और वज़ीर आज़म ने उनके आनजहानी होने पर अफसोस का इजहार किया। भारत में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। डॉक्टर्स के मुताबिक लता मंगेशकर के मुतादिद आज़ा काम करना छोड़ गए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात आज शाम मुंबई में अदा की जाएंगी। सरकारी एजाज़ के साथ उनका क्रियाक्रम किया जाएगा। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर भारत में 2 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय परचम सरनिगू रहेगा। लता मंगेशकर और मलका ARY न्यूज ने अपने एक प्रोग्राम में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया कि पाकिस्तान की मल्लिकाए तरन्नुम कहे जाने वाली नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच इज्जत और सुरों का कितना गहरा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की इज्जत ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती थी।
लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूरजहां दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों की पहली मुलाकात कैसी थी, कौन किसका कितना परिस्तार था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आवाज, अल्फाज और गायकी, सिर्फ मोहब्बत। मलका तरन्नुम नूरजहां और सुरों की मलका लता मंगेशकर, दोनों में इज्जत, मोहब्बत और सुर का हसीन रिश्ता। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, जितना गाई हैं उनके जैसा कौन करेगा। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, वो इसलिए भी है शायद कि वो बंदिशें भी नहीं होती। शायद इसीलिए पाकिस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने भी लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए लता मंगेशकर का एक पुराना इंटरव्यू दिखाया। बहुत शुक्रिया लता जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने इतना गुनगुनाया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपका इंटरव्यू किया, आपसे मुखातिब हूँ, आपके मुंह से अपना नाम सुनना मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है यार। अरे जनाब कामरान साहब, पत्रकार कामरान आज भी उस लम्हे को याद करते हैं जब लता मंगेशकर इंटरव्यू के बाद उन्हें अपने पूजा के कमरे में लेकर गई थी। ये मेरी मदर की तस्वीर है। अच्छा। ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इस पर ये मंगेश है, उस पर से हम लोग मंगेशकर हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये इस वजह से मंगेशकर है। ये मंगेश है और वो गांव जो है गोवा में, उसका नाम मांगेरिश है। अच्छा। तो मांगेरिश पर से हमारा नाम है मंगेशकर। अच्छा अच्छा, आपका सर नेम मंगेशकर इस वजह से। मंगेशकर। तो कितनी दिन आप देर आके यहाँ पे करती हैं प्रार्थना पूजा दिन में? एक दो सुबह शाम। अच्छा, आप बहुत रिलीजियस हैं। सही, जब भी भजन बहुत दिल से गाती हैं आप। लता मंगेशकर से मिलना जिंदगी का एक महसूर कुन लम्हा था, एक तारीख थी, एक शहर था जो जारी और सारी रहा जब तक कि हमने उनसे रुखसत न लिया। पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लता मंगेशकर के निधन से उपमहाद्वीप ने दुनिया के महान गायकों में से एक को खो दिया है, जिन्हें दुनिया जानती है। दुनिया में ना जाने कितने लोगों को उनके गीतों को सुनकर आनंद मिला है। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि एक महान शख्सियत लता मंगेशकर अब नहीं रही। लता जी सुरों की रानी थी, जिन्होंने कई दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। लता मंगेशकर के जैसा कोई नहीं था और लता जी की आवाज लोगों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा ने भी लता मंगेशकर को एक ट्वीट के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि लता मंगेशकर नम्रता और सादगी की प्रतिमूर्ति थी और इसलिए महान थी। सभी के लिए एक सबक, पहले किशोर कुमार और अब उनकी मौत से मैं टूट गया हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, एक स्वर्णिम युग का अंत। उनकी जादुई आवाज और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। एक अद्वितीय शख्सियत। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि लता मंगेशकर उनके गीतों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। यकीनन लता मंगेशकर एक बेमिसाल गायिका थी। करीब 60 साल तक उनकी आवाज का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। यही वजह है कि उनके निधन पर पूरी दुनिया में उनके फैन गमगीन हैं।
भले ही लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी आवाज की शक्ल में सदियों तक दुनिया भर में उनके फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरती रहेगी।